अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही शादी की अगली सुबह तलहा उठकर सबसे पहले अपने आदमी के साथ गोदाम में पहुंचता है, जहां शारिक की वो खूब धुलाई करता है और उसको उसके किए का ऐसा मजा चखाता है कि शारिक सारी जिंदगी याद रखेगा। और वहीं दूसरी तरफ शादी की पहली सुबह जब रोशी उठती है तो वो मोहित को कहती है कि मोहित अब जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। रोशी ये कहकर बाहर आती है और खानसामा को कहती है कि मोहित के लिए नाश्ता बनाएं। रोशी तलहा को देख लेती है लेकिन उसको इग्नोर करके ड्राइंग रूम में चली जाती है। तलहा रोशी के पास जाता है और कहता है कि रोशी कैसी हो तुम, जिस पर रोशी कोई जवाब नहीं देती। फिर तलहा कहता है कि रोशी हमारी कल शादी हुई है और शादी की पहली सुबह तुम मुझे इतने फीके तरीके से मिल रही हो, जिस पर रोशी कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तलहा कहता है कि तुम मानो या ना मानो, अब हमारी शादी तो हो चुकी है और वो कल रात ही हुई है। तलहा को मुस्कुराता देखकर रोशी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तलहा मुझ पर एहसान कर बैठा है और उसने इतने मुश्किल वक्त में मेरे घर वालों पर एहसान किया और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आया है। रोशी तलहा को कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतनी देर में मोहित भी आ जाता है और कहता है कि रोशी ब्रेकफास्ट, जिस पर रोशी कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। वहीं साथ खड़ा तलहा भी कहता है कि रोशी हमसे भी पूछ लो, हमें भी बहुत भूख लगी है, जिस पर रोशी कहती है कि आपका भी नाश्ता खानसामा लगा देगा। तलहा आगे से हंस पड़ता है क्योंकि तलहा को बहुत अच्छे से पता है कि रोशी इतनी जल्दी शादी को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि तलहा ने रोशी के साथ काफी ज्यादा रूड बात की थी। इसीलिए रोशी अब तलहा से सही तरह से बात नहीं कर रही। रोशी को यही लग रहा है कि तलहा ने उसके खानदान पर एहसान किया है। रोशी को तो ये बात पता ही नहीं कि तलहा तो खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और सभी का को छोड़ चुका है। अब तलहा पूरे का पूरा रोशी का है, लेकिन रोशी इस बात से अनजान है। वो यही समझ रही है कि तलहा ने हमदर्दी में आकर उससे शादी की है और मैं उस पर मुसल्लत कर दी गई हूँ। अब यहाँ पर आबिद साहब रोशी से कहते हैं कि तुम्हारी शादी जिन भी हालात में हुई है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें इसी तरीके से रहने दूंगा। अब तुम तलहा के साथ जाओ और अपनी मर्जी की अपनी पसंद की कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर लाओ, क्योंकि आज ही तुम्हारा वलीमे का रिसेप्शन है और मैं सारे इंतजामात कर दूंगा और अपने जानने वालों को भी कॉल कर दूंगा। रोशी आबिद साहब की बात को मानकर तलहा के साथ जाने की तैयारी करती है, जिस पर आबिद साहब की ये सख्त ताकीद होती है कि रोशी गले और कानों में कुछ जरूर पहनकर जाना ताकि नई नवीली दुल्हन लगो। रोशी आबिद साहब की बात को मानते हुए तलहा के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है, लेकिन वहां पर भी रोशी यही कहती है कि मुझे आपके साथ किसी भी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं करनी है। अब आप मुझे मेरी अम्मी की तरफ ले जाएं तो ठीक है, और आप मुझ पर इतने एहसानात ना करें, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। जिस पर तलहा कहता है कि अगर तुम मुझसे 1000 बार भी पूछोगी तो मैं 1000 बार भी यही जवाब दूंगा कि मेरी शादी तो तुमसे हो चुकी है। रोशी तलहा को कहती है कि मुझे पता है आप सबीका से मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में मुसल्लत कर दी गई हूँ। अब आप ये झूठी खुशी हंस हंस कर सबको ये दिखा रहे हैं कि आप इस शादी से खुश हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आपको मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। जिस पर तलहा कहता है कि रोशी मेरी बात सुनो और गौर से सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, और ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, सबीका से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसे मैंने छोड़ दिया था और मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर रोशी वही जिद लगाकर बैठी हुई है, लेकिन मैं तो शारिक से मोहब्बत करती थी और शादी भी उसी से करना चाहती थी। तब तलहा उस पर ये बात आया कर देता है कि तुम मेरी टसल में उससे शादी कर रही थी। जहाँ मैंने सबीका से शादी करने का फैसला किया, वहीं तुमने शारिक से फौरन से मुझसे पहले शादी करने का फैसला कर लिया, ये जाने बगैर कि वो लड़का कौन है। रोशी तलहा की सारी बातें सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। यहाँ पर तलहा रोशी से ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी शादी शारिक से हो जाती तो मैं तुम्हारे बच्चों का मामू बन जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुम यकीनन मेरे बच्चों की मामा जरूर बन जाओगी। ये बात सुनकर रोशी वहाँ से चली जाती है और तलहा सारा सामान उठाए रोशी के पीछे चल पड़ता है। घर आकर भी वो रोशी को यही समझाता है कि तुम ही तो हो जो मेरी मोहब्बत भी हो और मेरी बीवी भी हो। अब तुम लाख इस रिश्ते को झुटलाओ, लेकिन मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ये सुनकर रोशी के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन वो अभी भी तलहा से खफा है
है क्योंकि इतनी जल्दी रोशी तलहा को माफ नहीं कर सकती है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।